हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ HP का ये स्मार्ट टैंक प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर है आप लोग देख सकते हैं। HP स्मार्ट टैंक 675 है। इसमें एक प्रॉब्लम है और डिस्प्ले पर शो कर रहा है। तो चलिए मैं वो प्रॉब्लम आप लोग को दिखाता हूँ, उसका सोल्यूशन किस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। आपका भी प्रिंटर में इस प्रकार से इशू आता है तो देख सकते हैं प्रिंटर में इस प्रकार से आ रहा है एरर कार्ट्रिज का सिंबल बनकर। तो ये जो प्रॉब्लम होता है हेड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। आपका हेड खराब हो जाता है तो स्थिति में हेड सही से नहीं लगा रहता है, तो स्थिति में ये एरर कोड आता है आप लोग को। तो आपका भी कुछ इस प्रकार से इशू आता है तो उसका सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो आप लोग को बताते हैं किस प्रकार इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोग को ये वाला पैनल ओपन कर लेना है। यहाँ से ये साइड से ओपन होता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर हेड आपका ऑटोमेटिकली पावर रहेगा तो अपना एडजस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिंपल सा अपने प्रिंटर का पावर कट कर देना है। उसके बाद ही कुछ इसमें आप लोग को काम करना है। तो चलिए मैं पावर का प्लग बाहर से इसे निकाल दिया। अब इसमें सिंपल सा आप लोग को दो प्रॉब्लम से आ सकता है। एक या तो आपका हेड खराब हो, इस स्थिति में प्रॉब्लम आ सकता है, या दूसरा आप लोग का ये लॉक आपका अच्छे तरह से नहीं फिट हो, या कार्ट्रिज जो आपका लगा हुआ रहता है इसके अंदर नोजल वाला वो सही से नहीं बैठा हो, तब प्रॉब्लम आ सकता है आप लोग को। तो आप लोग को सिंपल सा ये वहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद ये आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिंपल से ऊपर की ओर ऐसे कर देना है। उसके बाद आप लोग को देख लेना है पर जो एरर दे रहा था, जो मेरा ब्लैक कार्ट्रिज का मेरा कलर कार्ट्रिज का एरर शो कर रहा था सिंगल कार्ट्रिज का, तो मैं इसे निकाल कर देखूंगा। सही से अगर नहीं लगा हो तो सिंपल से इसे आप लोग बाहर की ओर ऐसे कीजिएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को लगाना हो तो कुछ इस प्रकार से भी ऐसे लगा दीजिएगा, ये फिट हो जाएगा। अगर इस स्थिति में आपका सही से लॉक ना हो तो एरर आ सकता है। अगर आपका हेड खराब हो चुका हो तो भी एरर इस प्रकार से दे सकता है, तो उसके जगह आप लोग को न्यू हेड रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो मैं हेड को बाहर क्यों निकाल लिया, तो मेरा हेड तो अभी सही है, एरर दे रहा है। बशर्ते देख लेता हूँ अंदर की ओर कोई दिक्कत तो नहीं आया। और ब्लैक वाला भी आपका अगर इस प्रकार से एरर आता है तो ब्लैक वाला भी एक बार आप निकालिए और इसका नोजल के साइड क्लीन कर दीजिए। यहाँ पर जो अटैचमेंट केबल होता है जो इसमें लगता है, यहाँ पर ये दोनों को हल्का गीला कपड़ा से क्लीन करने के बाद थोड़ा उसके बाद आप लोग को इसको लगा देना है। क्लीनिंग करने के बाद सिंपल सा इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद ये भी कुछ इस प्रकार से लगा देना। आपका इस प्रकार से एरर आता है तो उसके बाद इसे सिंपल सा लॉक कर देना, प्रेस कर देना तो ये लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है। अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम आता है, ये ऊपर की ओर आ जाता है तो भी ये एरर कोड देना स्टार्ट कर देता है। ये लॉक नहीं रहता है सिस्टम, तो यहाँ से भी हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग का लॉक है तो बिल्कुल अच्छी तरह हो चुका है। तो आप सिंपल सा आप लोग को प्रिंटर को ऑफ बंद कर देना। बंद करने के बाद आप लोग को पावर देना है अपने प्रिंटर में। तो चलिए मैं प्रिंटर में अपना पावर दे लेता हूँ। तो मेरा प्रिंटर में पावर आ चुका है। तो देख सकते हैं एरर कोड बना हुआ है या आपका सॉल्व हो चुका है इसमें। तो देख सकते हैं प्रिंटर अभी ऑन हो रहा है। आपका भी कुछ इस प्रकार से इशू आता है तो आप लोग इस प्रकार से करके देखिए। अगर आपका सोल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपको जो आपका हेड एरर कर रहा है वो हेड आप लोग को रिप्लेस करना पड़ सकता है इस स्थिति में। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो प्रिंटर अभी ऑन हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा है प्रिंटर ऑन होने में। तो देख सकते हैं मेरा प्रिंटर है ऑन हो चुका है। अभी देख सकते हैं एरर कोड आता है या नहीं आता है। तो मेरा सेम फिर वही कलर वाला एरर कोड जनरेट होकर आ गया कार्ट्रिज का। तो इस स्थिति में मेरा हेड ही रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा न्यू हेड इसमें मैं इंसर्ट कर दूंगा तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका कुछ इस प्रकार से इशू आता है तो आप अपना न्यू हेड इसमें रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रिंटर बिल्कुल वर्किंग मोड में हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।